एकदम धमाकेदार खबर है। 7 मई 2025 को सुबह सुबह इंडिया ने ऐसा बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर और इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दाग दी। अरे ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। 1971 की जंग के बाद पहली बार तीनों फोर्स ने मिलकर ऐसा हमला बोला। अब ये सब हुआ क्यों? चलो पूरा माजरा बताता हूँ। पिछले महीने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए। बहुत दुखद था वो हादसा और इंडिया ने साफ साफ इल्जाम लगाया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हमले की जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है, और इंडिया का कहना था कि पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा है। बस इसके बाद टेंशन बढ़ती चली गई। 30 अप्रैल को पाकिस्तान ने कहा कि हमें खबर मिली है कि इंडिया कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है, और उसी दिन पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र से बैन कर दिया। इंडिया ने भी जवाब में पाकिस्तानी फ्लाइट्स को अपने हवाई क्षेत्र से रोक दिया। फिर लॉक पर 6 रातों तक दोनों तरफ से छोटे हथियारों से फायरिंग हुई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर आया 7 मई का दिन। इंडिया ने सुबह सुबह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे पीओके के इलाकों में और पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर, जो जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा गढ़ है, वहां मिसाइल दागी गई। इंडियन एम्बेसी ने वॉशिंगटन में बयान दिया कि हमले बिल्कुल सटीक थे, सिर्फ आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हंगामा मच गया। वो बोल रहे हैं कि 8 लोग मारे गए, जिसमें एक 16 साल की लड़की भी थी, और 35 लोग जख्मी हो गए। कह रहे हैं कि सिविलियन इलाकों पर भी हमले हुए, जिससे वहां की जनता भड़क गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसे जंग का ऐलान बता दिया और कहा कि हम जवाब जरूर देंगे। अब इस हमले का असर सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं रहा। कई बड़े इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, एतिहाद, ओमान एयर, सबने फौरन पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में अपनी उड़ानें बंद कर दी। एयर फ्रांस ने साफ बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन की वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते। अब इसका मतलब समझो, पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट फीस से जो कमाई होती थी वो अब बंद। हर महीने 306 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पहले 2019 में भी बालाकोट हमले के बाद ऐसा हुआ था, तब 5 महीने में $100 मिलियन का घाटा हुआ था। लेकिन इंडिया को भी नुकसान हो रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि साल में $600 मिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि फ्लाइट्स को अब लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। वो सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से फोन पर बात की और कहा कि हम पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं रखते, न्यूट्रल जांच करवा लो। लेकिन वहां की जनता भड़क गई है। कोटली और मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है। इंडिया में कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद का सपोर्ट करने की सजा मिली, लेकिन कुछ डर रहे हैं कि कहीं ये जंग में न बदल जाए। अल जजीरा और एनपीआर ने भी इसे कवर किया, बोल रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर देशों के बीच ये टेंशन बहुत खतरनाक है। तो भाई माजरा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को बहुत नाजुक मोड़ पर ला दिया। पाकिस्तान जवाब देने की बात कर रहा है और दोनों देशों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस पर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें।